हम आए हैं आज एक ब्रांड न्यू फैक्ट्री के अंदर। ये फैक्ट्री है ऑयलर मोटर्स की। मतलब भाई जो आप ऑयलर हाइलो टीवी देखते हो बनता कैसा है, फैक्ट्री में एक एक पीस में बनाते हुए देखने चलते हैं। आओ पहले आपको ऑयलर हाइलो टीवी दिखाता हूँ और फिर दिखाऊंगा उसकी फैक्ट्री। हाँ जी, तो भाई ये है ऑयलर की हाईलोड ईवी। अगर आपने अब तक नहीं देखी है, अगर आप परिचित नहीं हो तो इसका डेडिकेटेड वीडियो हमारे चैनल पे है, आई बटन में लिंक है, आप जाके देख लो। इस गाड़ी की फैक्ट्री में हम आए और इस गाड़ी को ही मतलब ये 3 पहिया गाड़ी जो भारत की सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर है, सबसे बड़ा बैटरी पैक इसके अंदर आता है और इसमें आर्क रिएक्टर भी आता है। मतलब गजब की बैटरी कूलिंग टेक्नोलॉजी। ये सब कैसे पॉसिबल हो पाता है, क्या सारे वो मेथड्स हैं और किन सारी स्टेज में भाई ये शीशा कब लगाते हैं, बैटरी कब लगाते हैं, ये बक्सा कब लगाते हैं, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये पीछे दिख रहा है बड़े से शेड में जहाँ बनती है हमारी ऑयलर हाइलोड ईवी। दो 2018 में जो पहली हाईलोड की चैसी बनाई थी वो यहाँ दिखती है। जैसे आप फैक्ट्री में एंट्री करोगे ना तो आपको ये दिखेगा कि पहली 2018 में मतलब आज से ठीक 6 साल पहले जो चैसी बनाई गई थी वो कैसी दिखती थी। और प्लांट में अंदर आने के बाद सबसे पहली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है हम देखेंगे वो है कॉकटेल असेंबली, C3 असेंबली भी कहते हैं इसको। और इसके अंदर बहुत सारी ऐसी कमाल की चीज़ें असेंबल की जाती है जो कि गाड़ी का ना सिर्फ ब्रेन होती है बल्कि डिसाइड करती है कि कब कूल करना है, कब चार्ज करना है और कब गाड़ी में कितनी स्पीड परफॉर्म करनी है। आओ दिखाते हैं। अब गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए मोटर कंट्रोलर यूनिट जो है वो यहाँ आता है पर्टिकुलरली। फिर ऑयलर मोटर्स का एक टेक्नोलॉजी आर्क रिएक्टर जो कि इनकी बैटरी कूलिंग सिस्टम है, थर्मल्स मैनेज करते हैं। इंडिया जैसी हॉट कंट्री में वो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्क रिएक्टर यहाँ आता है, कूलेंट रिजर्वायर है, इनकी C3 हार्नेस है जो उसके अंदर पर्टिकुलरली लगाते हैं। और यहाँ पे आपको 2 पोर्ट्स दिखेंगे। ये फास्ट चार्ज भी होती है, स्लो चार्ज भी होती है। फास्ट चार्जिंग 15 मिनट में 50 किलोमीटर के लिए आप इसको क्विक चार्ज भी कर सकते हो। तो DC और AC दोनों तरह से चार्जिंग ऑप्शन देते हैं। ये पूरा का पूरा ब्रेन है और मेन जो है वो मोटर कंट्रोलर यूनिट वगैरह वो सब यही आता है और यही बनाता है आपकी ऑयलर हाइलोड ईवी को ऑयलर हाइलोड ईवी। अब चलो चलते हैं BIW शॉप में, मतलब बॉडी इन वेल्ड शॉप में, देखते हैं कैसे होती है गाड़ी वेल्ड। अब BIW मतलब बॉडी इन वेल्ड शॉप, मतलब वेल्डिंग कैसे होती है। कोई भी 2 शीट मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग बहुत ज़रूरी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब सेफ रहें और सेफ्टी के लिए ओवरहेड गियर पहनना बहुत ज़रूरी है। शूज़ मैंने पहले से पहने हुए तो ये हमने पहन लिया है। अब देखो हम समझते हैं जैसे ट्रेन के बहुत सारे स्टेशन होते हैं, वो एक एक पैसेंजर को लेकर जाती है और फिर वो एक डेस्टिनेशन तक पहुंचाती है। किसी भी प्लांट के अंदर इसी तरह से बहुत सारे स्टेशन होते हैं, बहुत सारी लाइन्स होती है। उन लाइन्स में धीरे धीरे ऑटो बनता है या ट्रक बनता है या बस बनती है या कार बनती है। प्रोसेस हर जगह सेम है। तो ये देखो यहाँ पे आपकी बेयर चैसी आएगी, मतलब ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आएंगे। कंपोनेंट्स मतलब यहाँ पे कुछ लॉन्ग मेंबर आ रहा है, फिर शॉर्ट मेंबर आ रहा है, फिर उनका फ्लोर आ रहा है। वो धीरे धीरे आएगा, आके वो उसको असेंबल करेंगे, मतलब जोड़ देंगे। तो वहाँ जोड़ दिया। अब यहाँ पे ये क्रॉस सेक्शनल बीम डाल रहे हैं तो वहाँ पे क्रॉस सेक्शनल बीम डाल दिया गया है। मैं बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाऊँगा क्योंकि आज़ाद है डेफिनेटली। अब यहाँ पे आप देखोगे चैसी पूरी फ्रेम में आ गई है और जो उन्होंने क्रॉस सेक्शनल चीज़ें डाली है वो वहाँ पे वेल्ड की जा रही है, मतलब उनको आपस में जोड़ा जा रहा है। ये दोनों तरह से वेल्ड होता है। कई जगह आपकी स्पॉट वेल्डिंग भी होती है, कई जगह मिग वेल्डिंग भी होती है, डिपेंड कैसा एप्लीकेशन है। तो जिस हिसाब से चीज़ की ज़रूरत होती है, जिस हिसाब की वेल्डिंग की ज़रूरत होती है, उस हिसाब का वेल्डिंग किया जाता है। और यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें वेल्ड हो रही है, मतलब जो नीचे का हमारा बेस चैसी है उसमें कुछ और चीज़ें यहाँ पे वेल्ड की जा रही है। तो यहाँ तक आप हमने 4 स्टेशन देख लिए। अभी भी यहाँ पे आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि ये कोई 3 पहिया गाड़ी बन रही है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई 4 पहिया गाड़ी की, मतलब छोटा जो हमारा पिकअप होता है उसकी चैसी है, क्योंकि ये उसी डोमेन को फॉलो करते हैं या उतना ही लोड लेके जाती है। इनकी जो 3 पहिया गाड़ी है वो 4 पहिया, क्योंकि ये मतलब हाईएस्ट रेटेड पेलोड या मोस्ट पावरफुल हेवी 3 व्हीलर बनते हुए देख रहे हैं हम यहाँ पे। अगर आगे की तरफ आप आओगे यहाँ पे उसमें कुछ और कंपोनेंट ऐड होते हैं, कुछ और चीज़ें वेल्ड हो जाती है। अच्छा, इन सब के लिए जो चाइल्ड पार्ट्स होते हैं वो सारे आप देखो साइड में स्टोर किए गए, बोथ वेज लाइन के दोनों तरफ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इनके हाथ में जो है वो पावरफुल टूल्स है, वो सारे बहुत सारे टूल्स ऑटोमेटेड भी है, सेमी ऑटोमेटेड भी है और मैनुअल भी यूज़ करते हैं, डिपेंड की कैसी एप्लीकेशन उसकी हो रही है। अगर आप हम यहाँ देखोगे तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है यहाँ पे आपको पहली बार दिखेगा कि ये 3 व्हीलर का शेप ले रहा है, क्योंकि अभी तक ये लोग चैसी को बहुत अच्छे से वेल्ड कर रहे थे, चैसी के कंपोनेंट्स को वेल्ड कर रहे थे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो हमें दिखेगा कि किस तरह से उसमें अब सामने की तरफ फ्रंट विंडशील्ड के लिए पूरी स्पेस लगा दी गई है। केबिन ने अपना फॉर्म लेना शुरू कर दिया है और चैसी कम्प्लीटली कंप्लीट है, मतलब चैसी है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ देखोगे तो बैक पैनल, ओवरहेड पैनल, सारी चीज़ें आ गई हैं और उसको अब यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है। मतलब जो हमारे केबिन के बाकी सारे पार्ट्स हैं उनको आपस में जो अटैच करके ओवरऑल वेल्ड किया जा रहा है। ये वाला स्पॉट वेल्डिंग का पार्ट है और अलग अलग एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया। साथ में देखो ये पैनल्स जो है, जैसे ओवरहेड पैनल है वो यहाँ रखा हुआ है, तो इस तरह से चीज़ें रखी होती है।
अगर आप अब यहाँ आओगे और देखोगे तो यहाँ आपको इस पूरा एक कंप्लीट 3 व्हीलर का स्ट्रक्चर दिखेगा। मतलब इसमें गेट को छोड़ के सारा का सारा पैनल है। और अब फाइनली आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे आप एक 3 व्हीलर का केबिन जो है वो प्रॉपर आप देख सकते हो। अब ये तो हमारा EV 3 व्हीलर है, तो उस हिसाब से आपको केबिन दिखेगा। अगर हम पर्टिकुलरली अब यहाँ देखने की करें तो आपको सारे पार्ट्स दिखेंगे इसमें केबिन में जितने होते हैं। मेटल शीट पार्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि केबिन का टॉप हेड, केबिन का बैक, केबिन का फ्रंट। बस गेट नहीं दिखेंगे, डोर्स, क्योंकि क्या होता है जब असेंबली में कोई भी आपका 3 पहिया या कोई भी शेल मूव करेगा तो वो शेल से डोर दोनों तरफ बाहर आएंगे इनसे, या उनको बांध के रखना पड़ेगा, तो वो बाहर ना आया, किसी दूसरे हजार्ड ना बन जाए किसी दूसरे ट्रिम लाइन के लिए, इसके लिए वो वहाँ पे नहीं लगाए जाते हैं। अब अगर आप यहाँ पर्टिकुलरली देखोगे तो ये वाला वो स्टेज है जहाँ चेक किया जाता है कि कुछ लास्ट डिफेक्ट्स तो नहीं है, और लास्ट स्टेज की वेल्डिंग्स यहाँ पे की जाती है पूरे 3 पहिया में। ये पर्टिकुलरली स्टेशन है, यहाँ पे गेट्स लगाए जाते हैं। फाइनली इस 3 पहिया के शेल को गेट्स मिलते हैं। ये वाला वो स्टेशन, यहाँ पे गेट्स लगाने के साथ साथ ये भी चेक किया जाता है कि कोई और डिफेक्ट्स तो नहीं है। अगर यहीं से ग्राइंडिंग करनी है, कोई टचिंग करनी है, कोई एक्स्ट्रा वेल्डिंग करनी है, तो वो वहाँ पे अवेलेबल होते हैं। इसके बाद भी अगर इस स्टेज के बाद भी अगर कोई चीज़ रह जाती है तो वो यहाँ आती है। ये BIW PDI, मतलब बॉडी इन वेल्ड के बाद में जो PDI करते हैं, मतलब अब यहाँ से बॉडी इन वेल्ड की लाइन को ख़त्म करने के बाद जब गाड़ी यहाँ से आगे की तरफ जाएगी, मतलब अब फाइनली पेंट होने की गाड़ी जाती है, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे सारा का सारा थरो इंस्पेक्शन किया जाता है गाड़ी का कि कहीं कोई डिफेक्ट तो नहीं है, और उसको फाइनली आपके लिए रेडी कर दिया जाता है। बट एक चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, वो ये कि मैंने अब तक आपको शेल तो दिखाया, चैसी तो दिखाई, बट आपको ये तो दिखाया ही नहीं कि इसका जो पीछे का डाला होता है, यानी कि अगर DV बनाओगे या PV बनाओगे, FB बनाओगे, फ्लैट बेंड, तो वो बनेगा कैसे। तो आओ दिखाते हैं आपको कि इसकी बॉडी कहाँ वेल्ड हो रही है। तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा पीछे का फ्लैट बेड बनना हो, PV बनना हो, DV बनना हो, FB, यहाँ शुरू होता है। सबसे पहले शीट मेटल कंपोनेंट्स आते हैं। शीट मेटल कंपोनेंट्स को इन सब स्टेशन के ऊपर लेके आया जाता है। हर एक स्टेशन पे अपना अपना काम है। ये सारी जो आप गन्स देख रहे हो, ये वेल्डिंग गन्स है। इनसे स्पॉट वेल्डिंग भी किया जाता है, मिग वेल्डिंग भी किया जाता है, एग्जैक्टली जैसा वहाँ किया जा रहा था वहाँ। अभी आप देखोगे आपको एक प्लेन शीट दिख जाएगा, फिर उस प्लेन शीट के साइड में उन्होंने आप कुछ और चीज़ें वेल्ड कर दी है, जैसे कि आप देखो साइड वाले एंगल्स। हम और आगे आएंगे तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें वेल्ड हो जाती है, फिर हम और आगे आएंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें वेल्ड होती है। अब यहाँ पे जो हमारी जो DV होती है, तो DV के जो साइड वाले जो हमारे हिस्से होते हैं, जो साइड वाली वॉल्स होती है, वो यहाँ पर्टिकुलरली लगाई जा रही है। इनको धीरे धीरे करके एक एक करके वेल्ड किया जाता है। मिग वेल्ड, आर्क वेल्ड दोनों तरह से किया जाता है, अलग अलग साइजेस में किया जाता है जिस हिसाब से यूटिलिटी उसकी है, और हर एक स्टेशन पे वही सारे काम हो रहे हैं। अगर आप पर्टिकुलरली वहाँ देखोगे वो एक स्पॉट वेल्डिंग गन लेके बैठे हुए हैं, और वहाँ पे जो है उसमें कहीं ना कहीं उसको वेल्ड किया जा रहा है, स्पॉट वेल्ड किया जा रहा है, तो वो कहानी है। अगर हम और आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखोगे कि एक 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 करके वो शीट मेटल को जोड़ते जा रहे हैं, और कभी एंगल उसमें लगता है, कभी साइड एंगल लगता है, कभी बॉटम बेस बना रहे हैं, कभी उसका रूफ बना रहे हैं। तो हर एक स्टेशन उसका कुछ ना कुछ बना रही है, और सबका अपना अपना डेडिकेटेड वर्क है। अगर आप यहाँ पर्टिकुलरली देखोगे तो ये रूफ वाली लाइन है, बेस वाली लाइन है, जहाँ पे बेस बन रहा है, ताकि हम वहाँ पे अगर आप देखो एक शेल हॉलो है, ताकि उसको उठा के आप बैटरी कंपोनेंट को के पीछे वाला जो हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी मोटर होती है, वो मोटर को चेक कर सकते हो। तो वो सारे जो कटआउट वहाँ पे आ गए, और उसके साइड में भी वो जो है एंगल लगा रहे हैं ताकि उसकी मजबूती बने, फिर उसके ऊपर फ्लैप भी लगाया जाएगा। तो पर्टिकुलरली आप देखोगे तो यहाँ पे अब वो चीज़ वहाँ कंप्लीट हो गई है, फिर उसमें जो सारे ऑपरेशंस रह जाते हैं वो यहाँ बनाए जाते हैं। अब इसी तरह से डिफाइन होता है पहले से कि आज कितनी DV बनानी है, कितना फ्लैट बेड बनाना है, तो वो एक जो हमारी चैसी के ऊपर रखने के लिए, गाड़ी को फिनिश करने के लिए चीज़ें होती है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। अगर हम थोड़ा थोड़ा आ जाए तो पर्टिकुलरली यहाँ से आप स्टेशन पर मॉनिटर कर सकते हो, इस पर खड़े होकर ऊपर की तरफ ये लाइन जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, कोई सेफ्टी हजार्ड्स तो नहीं है, या वर्कर SOP से आगे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। यही जब आगे की तरफ आ जाती है तो यहाँ पे आप देखोगे कि पर्टिकुलरली वहाँ हमें पूरी ट्रे देखने को मिल जाएगी। ये जो हमारा डाला होता है, जो हमारी ट्रे होती है, पर्टिकुलरली आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। जब ट्रे आपकी यहाँ आ गई है तो उसमें फाइनल टचेस दिए जाते हैं। अगर कोई शीट मेटल कंपोनेंट ऐसा है जो कि ग्राइंड नहीं हुआ है, घिसा नहीं गया, तो पर्टिकुलरली उसको यहाँ पे घिसा जाता है। और यहाँ पे आपकी चाहे वो जैसे ये वाला जो पर्टिकुलर है, ये आपकी पिकअप यूनिट बन रही है, तो ये पिकअप वैन बन रही है, तो ये PV वाला जो डाला है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो ये साइड वाले जो पैनल्स है वो पीछे वाले स्टेशन से बन रहे थे, बेस कहीं बन रहा था, और उसमें उठने वाला जो फ्लैप है वो यहाँ आपको देखने को मिल रहा था। इंजेस वगैरह हमने देखे वहाँ पे लगा रहे थे वो लोग, उसके जो आपके इंजेस हैं उनको वेल्ड किया जा रहा था, ये सारी चीज़ें। तो पर्टिकुलरली ये वाला मिलके और ये वाला मिलके, मतलब जैसे हमने देखा था इस वाली लाइन से जो पर्टिकुलर आप देख रहे हो यहाँ से आपका क्या बन के आता है,
ये पूरा ट्रे बन के आता है, चाहे वो डीवी के लिए, फ्लैट बेड के लिए या फिर पीवी के लिए बन के। यहाँ से क्या बन के आता है, वो शेल बन के आता है, जो कि वो निकाल के या पीडीआई के लिए लेके आ रहे हैं। जब ये दोनों बन जाते हैं तो इनको भेजा जाता है पेंट के लिए। पर हम अभी पेंट में ना उलझ के आपको सीधे लेके जाएंगे उस कंपोनेंट पे जहाँ पे इसमें लगाया जाता है C3 वाला हमारा जो सिस्टम था, वो बैटरी और डैशबोर्ड और बाकी सारी चीज़ें। चलो सीधे जंप करते हैं हम उस लाइन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे किस तरह से मोटर और बैटरी को चैसी के साथ मैरिज करा दिया गया है, दोनों को टाइट कर दिया गया है। बट अभी कोई भी कनेक्शंस नहीं करे गए, कनेक्शंस आपको आगे वाली स्टेज पे मिल जाएंगे। तो देखो पहली स्टेज जो थी उस पर वायरिंग हार्नेस लग गई, दूसरी स्टेज पे बैटरी और मोटर। आप चलते हैं सीधे तीसरी स्टेज के ऊपर। अब जो हमारी केबिन की हार्नेस बची हुई है वो पर्टिकुलरली तीसरे स्टेज पे लगाया जाएगा। मतलब केबिन में जो तार आते हैं पीछे से आगे की तरफ वो सारे लगाए जाएंगे। साथ में कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड करी जाती हैं, जैसे कि डोर लॉक्स हो गए और डोर हैंडल्स वगैरह हो गए। इसके बाद में इसको आगे की तरफ पुश कर दिया जाता है। जैसे कि अब जो है हमारी गाड़ी जा रही है तो हम भी जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे पूरा पीछे का सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाएगा। जो ट्रेलिंग आर्म आपका होता है, ये ट्रेलिंग आर्म दिख जाएगा। ड्रम जो पूरा का पूरा प्रॉपर आता है, ये ड्रम से लेके ब्रेक लाइनिंग से लेके सब कुछ आपको यहाँ देखेगा। मतलब जो पीछे का सस्पेंशन सिस्टम है वो A to Z आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। जैसे आपकी केबिन हार्नेस लगी उसके बाद में आपका ये वाला सिस्टम लग गया, जिसमें ट्रेलिंग आर्म वगैरह, सस्पेंशन वगैरह सारा आ गया। इसके बाद गाड़ी आगे जाएगी। नेक्स्ट स्टेज पे अगर आप देखोगे तो केबिन के अंदर के एलिमेंट्स लगाए जाते हैं, जैसे कि आपका हैंड ब्रेक हो गया, वाइपर मोटर है, सीट का बैक रेस्ट है, फायर एक्सटिंग्विशर है। इस तरह से छोटे छोटे चाइल्ड पार्ट्स हैं वो यहाँ पे फिट कर दिए जाते हैं और गाड़ी को आगे की तरफ अगले स्टेशन पे ले जाया जाता है। अगले स्टेशन पे ड्राइवर सीट लगाई जाती है। एक दो चीज़ें और उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं वो भी लगा दी जाती है। और यहाँ पे पूरी फ्रंट व्हील असेंबली लगाई जाती है, जिसके अंदर डिस्क ब्रेक भी होता है। और पहले से जो हमने सारी की सारी वायरिंग हार्नेस कर रखी थी या फिर जो हमने पूरी बंडी लगा रखी थी उसको यहाँ कनेक्ट किया जाएगा। मतलब फाइनली ब्रेक्स को कनेक्ट किया जाएगा, जो कि इसके पहले वाले स्टेशन में हमने देखा था किस तरह से अंदर ब्रेक सिलेंडर भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया था। और अगर कोई IC गाड़ी होती तो उसमें डीजल टैंक लगता, पर ये तो EV है, इसको चार्ज करना पड़ेगा। और ऑयलर की प्रोप्राइटरी ऑन बोर्ड चार्जर आता है, तो ये इनका ऑन बोर्ड चार्जर है, जैसे कि लोगों को अलग से चार्जर लेके घूमना नहीं पड़ता है, चार्जर ख़राब नहीं होता। ये बहुत ही अच्छा चार्जर है। ऑयलर ने ही इंट्रोड्यूस किया था कि ऑन बोर्ड चार्जर देते हैं, मतलब गाड़ी के अंदर चैसी में चार्जर देते हैं। तो यहाँ पे गाड़ी की चैसी में चार्जर लगाया जा रहा है। साथ में आप देखोगे जो हमने वहाँ पे एक असेंबली देखा था, C3 असेंबली देखा था, और पर्टिकुलर C3 असेंबली के कंपोनेंट्स भी यहाँ आना शुरू हो गए। और अब आप देखो तो यहाँ पे हमने मेजरली सारे कंपोनेंट्स लगा दिए। मतलब C3 भी लग गया है, चार्जर भी लग गया, बैटरी मोटर पहले से लग गया था, हार्नेस भी हमने लगभग सारी कनेक्ट कर दी है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन होना शुरू होते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो पूरा एरिया है यहाँ पे कनेक्शन हो रहे हैं, एक एक कंपोनेंट को जोड़ा जा रहा है, एक एक कनेक्टर को कनेक्ट किया जा रहा है और चेक किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पीछे वाले पहिए। मतलब अब जो हमारी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर थी उस 3 व्हीलर के तीनों टायर, मतलब ऑयलर हाई लोड EV के तीनों टायर आपको दिखेंगे, फ्रंट भी दिखेगा और बैक भी दिखेगा। साथ में पीछे वाले मड गार्ड्स भी लगाए जा रहे हैं और अब लगभग गाड़ी जो है अपने शेप में आ गई है। अब देखो यहाँ पे पर्टिकुलरली गाड़ी में लिंक करने का काम किया जा रहा है। मतलब हमने पीछे की तरफ सारे कैरेक्टर्स तो लगा ही दिए थे, बट जो हमारा C3 असेंबली से बॉक्स आया था उसको कहीं ना कहीं उसमें एक बारकोड होता है। मतलब जहाँ भी लैब से बन के आता है पीछे की तरफ जहाँ से बन के आया वो क्या ठीक है कि नहीं, मतलब क्वालिटी चेक को पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो पर्टिकुलरली उस बारकोड के साथ में गाड़ी के उस कंपोनेंट के साथ में उसको पूरा लिंक कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की मदद से। जैसे कि आपको पता चलता है कि जो C3 असेंबली में जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर वो पास हो गया है तो डेफिनेटली गाड़ी आगे मूव करेगी, और अगर पास नहीं हुआ है तो आपको पता है कि फिर वो प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा। अब गाड़ी की बैटरी, पावर ट्रेन सब कुछ काम करने लगा है और सारी चीज़ें लगभग शेप में आ गई हैं। अब जो चीज़ फाइनली यहाँ लगाई जाती है वो है गाड़ी में स्टिकर, गाड़ी का विंडशील्ड, गाड़ी के मिरर्स और वो सारी चीज़ें जो डेकोरम के लिए बेसिकली होती हैं। मतलब फाइनल टचेस दिए जाते हैं ताकि इसके बाद में जो गाड़ी है सीधे टेस्टिंग की चली जाए या फिर PDI के लिए चली जाए। तो पर्टिकुलरली यहाँ पे आप ओवरऑल देखोगे तो आपको सब कुछ लगा दिख जाएगा। यहाँ पे चार्जर भी दिख रहा है, पीछे QC से जो आया तो C3 से आया वो बॉक्स भी दिख रहा है काम करता हुआ, पहिए भी अब तीनों दिख रहे हैं, बैटरी भी दिख रही है और XYZ आपको जितनी सारी चीज़ें देखनी चाहिए गाड़ी में दिखनी चाहिए वो अब यहाँ पे दिख रही है, इंक्लूडिंग विंडशील्ड भी यहाँ पे लगा दी जाती है। इसके बाद में आगे वाला स्टेशन सबसे इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फाइनली हमें वहीं पे एग्जैक्ट गाड़ी देखने वाली जो हमारी पूरी बन के रेडी हुई है। अब दोस्तों जब गाड़ी हमारी फाइनली बन गई है, मतलब ऑयलर हाई लोड ये भी अब पूरी बन गई है, तो बनने के बाद में इसको चेक किया जाता है। मतलब अगर कोई नट बोल्ट है जो पीछे वाली असेंबली से टाइट नहीं है उसको दोबारा से टॉर्क रेंच लगा के टाइट कर दिया जाएगा। कोई कनेक्टर है जो काम नहीं कर रहा है या कोई ऐसी चीज़ है जो विजुअल डिफेक्ट्स है उनको यहाँ करेक्ट किया जाता है और गाड़ी को जो है यह कम्प्लीटली थरोली एक बार स्कैन किया जाता है। तो क्वालिटी चेक मैनेजर होता है, क्वालिटी चेक मैनेजर इसको पूरा आगे से लेके पीछे तक देखेगा कि यार जो गाड़ी है वो हमारी प्रॉपर जैसा हम चाह रहे थे तो जो हमारे SOP से क्या उनको फॉलो करके फाइनली वहाँ तक वैसी बन गई है। और उसके बाद में जो गाड़ी को फाइनली पहियों पे उतारा जाता है, क्योंकि
अब तक तो गाड़ी ट्रॉली पे ही थी। इसके बाद में पीछे की तरफ आप जो आप ट्रे नहीं देख रहे हो, चाहे वो डीवी वाली ट्रे हो, फ्लैट बेड वाली ट्रे हो या फिर आपकी पिकअप वैन वाली ट्रे हो, वो सारी ट्रे लगने के लिए बाद में गाड़ी जाएगी और फिर जाएगी फाइनल टेस्टिंग पे। बट उसके बीच में एक बहुत कमाल का स्टेप है जिस पे हम सीधे डायरेक्ट चलते हैं। और जिन भाइयों को डर लगता है कि इलेक्ट्रिक गाड़ी है, पानी में नहीं चलाना है, बारिश में नहीं चलाना है, धोना नहीं है, उन भाइयों के लिए लाइव टेस्ट है भाई। बिल्कुल फैक्ट्री से बन के गाड़ी जब आई है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी, उसको डाल दिया है इस पानी के अंदर। अगर आप भी नहाओगे तो आपको भी मज़ा आएगा। हर जगह पानी जाएगा। वैसे गाड़ी में भी हर जगह पानी डाल के चेक किया है कि कहीं लीक तो नहीं है, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि गाड़ी इलेक्ट्रिक है, पूरा का पूरा बिजली वाला सिस्टम है और बिजली को पानी से होती है थोड़ी सी एलर्जी। तो वो आपका पूरा बहम जो है हमने दूर कर दिया कि भाई यहाँ पे पानी में डाल दिया गाड़ी को। 100% वाटर प्रूफ गाड़ी आपको ऑयलर मोटर्स के घर से मिलेगी, यानी कि ऑयलर हाईलोड ये भी आप ले लोगे तो ये आपको पर्टिकुलरली देखो किस तरह से पानी में डाला है, वैसे ही पानी में डाल के टेस्टिंग है, तो कोई ज़रूरत नहीं है घबराने की। अब हम चलते हैं PDI की तरफ कि भाई गाड़ी जो है वो कैसे प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन के लिए जाती है और क्या कुछ वहाँ पे करते हैं। हाँ तो भाई धमाकेदार पानी वाले टेस्ट के लिए बात देखो, हम गाड़ी को यहाँ लेके आ गए। पूरा गाड़ी जो है वो कह रही है मैं पानी हो गई। तो हमने देखा कैसे गाड़ी बन रही थी, पहला शीट मेटल वेल्ड हो रहा था। कितनी बड़ी वीडियो बन गई है ना, देखो एकदम गाड़ी भी पूरी बड़ी बन गई है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाता है कि गाड़ी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है। चार्ज होने के साथ में इसको एक टेस्ट ड्राइव लेके देखा जाता है कि ब्रेक्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, रेंज वगैरह सही से दिखा रही है कि नहीं दिखा रही है, बैटरी वगैरह पूरी चार्ज कर दी जाती है और उसके बाद में लेके जाया जाता है। चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग के लिए यहाँ पीछे की तरफ चार्जर है, मैं आपको दिखा देता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि ऑयलर की ये फैक्ट्री का अगर आपको फैक्ट्री विजिट वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे और साथ में हमें बताएंगे कि आपको आगे और कौन कौन सी वीडियोस देखने हैं, वो हम आपके लिए बना के लाएंगे। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऐसे किसी वीडियो में। और हाँ, फैक्ट्री तक आने के लिए और इतनी मेहनत करने के लिए अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कीजिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा।